कम इनकम करने वाले लोग ये सोचकर इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं कि इतने कम पैसों में क्या क्या किया जाए, क्योंकि उनके आधे से ज्यादा पैसे उनके एक्सपेंसिव में ही खर्च हो जाते हैं और बाकी जो बचता है वो शौक को पूरा करने में खर्च हो जाते हैं। ज्यादातर लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के बजाय अपने शौक को पूरा करने पर ध्यान देते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हो तो ये आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि आपकी सैलरी चाहे कितनी भी कम हो, आपको सेविंग करना चाहिए। अब हम पैसे तो इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन सवाल आता है कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको 5 इन्वेस्टिंग के तरीके बताने वाले हैं, जहां आपको अपने रिस्क के हिसाब से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक फाइनेंशियल गोल बनाना जरूरी है। जैसे ये पैसे बचाकर आपको एक महंगा फोन लेना है, या फिर आपको अगले साल किसी ट्रिप पर जाना है, या फिर 4-5 साल बाद घर या कार खरीदना है। इनमें कुछ जरूरतें शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, जिन्हें जल्दी ही पूरा करना होता है, और कुछ जरूरतें लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपके पास काफी ज्यादा टाइम होता है। ऐसे में इन्वेस्टिंग का अमाउंट, उस पैसे से क्या खरीदना है जो आप इन्वेस्ट करोगे, उसकी जरूरत कब पड़ेगी और आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है, इन सब के अकॉर्डिंग तय होता है कि आपके लिए पैसे इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने रिस्क और अमाउंट के हिसाब से कहां इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। अगर आप कम रिस्क के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो फिक्स डिपॉजिट आपके लिए सबसे सिक्योर ऑप्शन हो सकता है। एफडी कई सालों से लोगों की पहली पसंद रहा है। इसमें आप जितने समय के लिए एफडी कराओगे, बैंक अपने स्कीम के हिसाब से आपके पैसों पर आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देगा। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अगर आप 1 साल से लेकर 5 साल की एफडी कराते हो तो आपको उस पर 8 से 9% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप इतना रिस्क भी नहीं ले सकते हो तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बैंकों के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो। इसमें आपको सिर्फ 500 रुपए हर महीने जमा करना होगा, जिस पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल सकता है। यहाँ पर यह बात जरूर याद रखना कि पीपीएफ से पैसे निकालने के कुछ कंडीशन होते हैं। रूल के अकॉर्डिंग 15 साल से पहले आप पीपीएफ से पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन 7 साल बाद पीपीएफ अकाउंट से थोड़ा पैसा निकाला जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। इसमें आप जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, इसमें भी हर महीने आप पैसे जमा कर सकते हो। रेकरिंग डिपॉजिट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना पैसा जब चाहो तब निकाल भी सकते हो। इसकी सुविधा आपको बैंकों और पोस्ट ऑफिस में देखने को मिल जाती है। अब जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए चौथा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। हालांकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एनालिसिस करना पड़ता है, कंपनी के बारे में अच्छे से जानना होता है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा है। कई सारी छोटी कंपनियां होती हैं जिनके शेयर काफी कम में होते हैं, जिनको आप खरीद सकते हो, लेकिन इसमें खरीदने से पहले आप उन कंपनी का फ्यूचर एंड पास्ट जरूर से चेक करना। जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करें, अच्छी अच्छी कंपनियों को पिक करें या फिर स्टॉक मार्केट को ट्रैक करें, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपर्ट आपके पैसों को अलग अलग जगह पर लगाएंगे, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 12 से 15% का रिटर्न 1 साल में मिल जाता है। एंड हर म्यूचुअल फंड आपको ये भी बताता है कि उसका 1 साल में कितना रिटर्न रहा है। तो ये थे कुछ 5 तरीके जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो एंड वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट क्या है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो।